और भाई सबसे पहली बात मुझे लगता है ना, बायोलॉजी वाले बच्चे गधे हैं भाई, तुम लोग एकदम प्योर गधे हो। देखो तुम्हारे मन में एक बात बैठ चुकी है कि भैया हमारे एग्जाम में आने वाले नए क्वेश्चन हमसे बनेंगे नहीं, हमारे लग चुके। तुम्हारे अंदर एक खुशी की लहर दौड़ जाती है ना, तुम सोचते हो भाई मेरा तो छूट गया, अच्छा है, लेकिन चलो इसका भी छूट गया, कोई बात नहीं, चलता है। ऐसा होता है ना? हाँ ऐसा होता है। तो हल्लो 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 मेरे प्यारे गुल्लो, कैसे हो तुम सब? अच्छे हो ना? और मेरे प्यारे डॉक्टर साहब सब कैसे हो? अच्छे हो ना? हाँ मुझे पता है बहुत ज़्यादा मस्त हो, लेकिन देखो मुझे पता तुम ना बहुत टाइम से डिमांड कर रहे हो कि भैया आपने फिजिक्स का दे दिया, आपने केमिस्ट्री का दे दिया, आपने इंग्लिश का दे दिया और आपने हिंदी में कुछ बता ही दिया, लेकिन बायोलॉजी का क्या? मतलब कि आपने ना बायोलॉजी में शॉर्ट क्वेश्चन दिया है, ना लॉन्ग क्वेश्चन दिया है, ना एमसीक्यू दिया है, ना कुछ दिया है, तो कृपा करके बायोलॉजी में भी कुछ हमें बता दो। तो आ जाओ, तुम्हारी ये डिमांड आज एक्सेप्ट हो चुकी है। आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ बायोलॉजी के बारे में, क्योंकि देखो आज की वीडियो में मैं तुम्हें देने वाला हूँ बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। हाँ तुम्हें पता होगा पूरे यूट्यूब पे कोई बंदा भी अपने नोट्स में या गेस्ट में एमसीक्यू नहीं देता है, लेकिन मैं तुम्हें देने वाला हूँ स्पेशली बायोलॉजी के लिए। और मैं एक बात यहाँ तक बोल दूँ, देखो तुम्हें पता है तुम्हारे एग्जाम की बाकी है लगभग 7 दिन। हाँ आज डेट है 25 तारीख और तुम्हारा एग्जाम स्टार्ट है 2 तारीख से, मतलब कि तुम्हारे पास बाकी है सिर्फ 1 हफ्ता। तो बात क्या है, अगर तुम ऐसे स्टूडेंट हो जिन्होंने बायोलॉजी में अभी तक कुछ नहीं किया है, अभी तक बायोलॉजी को छुआ भी नहीं है, तुम्हारे बायोलॉजी में लगे पड़े, तो मैं यहाँ तक बोल रहा हूँ अगर मैं तुम्हें जो क्वेश्चन दूंगा अगर तुमने उसे कर लिया तो मैं तुम्हारे बता रहा हूँ तुम बायोलॉजी में इजीली पास हो सकते हो। हाँ मैंने यहाँ पर बोला पास हो सकते हो। हाँ मैं यहाँ पर तुम्हें झूठा दिलासा बिल्कुल नहीं दूंगा कि तुम बायोलॉजी में लाओगे 70 में 70, नहीं तुम्हारा उतना नहीं आएगा, लेकिन देखो हाँ तुम पास हो सकते हो बहुत आराम से। और जिन बच्चों ने बायोलॉजी को थोड़ा पढ़ा है तो ये वाले क्वेश्चन करने के बाद तुम्हारे बायोलॉजी में थोड़े और एक्स्ट्रा नंबर आ सकते हैं। तो हाँ इन क्वेश्चन को देख लो। तो देखो बायोलॉजी में आज मैं तुम्हें देने वाला हूँ 2 PDF, एक है ये वाला और एक ये वाला। इन दोनों में क्या क्या है सब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ आज की वीडियो में। तो आज फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा तुम्हें PDF मिलने कैसे वाला है, कहाँ मिलने वाला है, क्या करना पड़ेगा, सारी बातें बात करने वाले हैं आज की वीडियो में। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन दिखाने से पहले और PDF देने से पहले तुम्हें एक बात मैं बताना चाहता हूँ, उस बात को ध्यान से सुन लो। देखो तुम्हें बहुत अच्छे से पता होगा यूट्यूब पे जितने लोग भी होते हैं ना वो बायोलॉजी का गैस क्वेश्चन या बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं देते हैं। ऐसा क्यों? देखो सभी को पता है बायोलॉजी में पिछले कई सालों से क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहे, मतलब कि बायोलॉजी में हर साल आते हैं नए क्वेश्चन। अब देखो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि सारे क्वेश्चन न्यू आते हैं, नहीं सारे नहीं आते। मान लो 100 में से 70% 80% क्वेश्चन न्यू आते हैं पिछले 3-4 साल से। लेकिन यहाँ पर एक बात सोचने वाली है, क्या 2026 में भी ऐसे ही होने वाला है? क्या मतलब 2026 में भी आने वाले सिर्फ नए क्वेश्चन? तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। ऐसा किसी को नहीं पता कि 2026 में नए क्वेश्चन आएंगे या रिपीट आएंगे। अगर बिहार बोर्ड की मर्जी चाहे तो नए क्वेश्चन आ सकते हैं, अगर बिहार बोर्ड चाहे तो रिपीट क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा कहना क्या है, देखो मेरा कहना बड़ा सिंपल है, अगर तुम्हारे एग्जाम में रिपीट क्वेश्चन आते हैं तो मैं तुम्हें जितने क्वेश्चन दे रहा हूँ तुम उतने क्वेश्चन कर लो, तुम्हारे एग्जाम में काम हो जाएगा, तुम्हारे एग्जाम में उससे नंबर बहुत अच्छे आ जाएंगे। लेकिन 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 अगर तुम्हारे एग्जाम में सिर्फ नए क्वेश्चन आते हैं तो मैं ये बोल रहा हूँ मैं तुम्हें क्वेश्चन दूंगा, ऐसा हो सकता है उस क्वेश्चन से कम क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में है। अब देखो मैं यहाँ पर बिल्कुल नहीं बोला कि कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, नहीं क्वेश्चन आएगा, बट ऐसा हो सकता है कम क्वेश्चन आए। और भाई सबसे पहली बात मुझे लगता है ना बायोलॉजी वाले बच्चे गधे हैं भाई, तुम लोग एकदम प्योर गधे हो। और मैं ऐसा बोल क्यों रहा हूँ, सुनो। देखो तुम्हारे मन में एक बात बैठ चुकी है कि भैया हमारे एग्जाम में आने वाले नए क्वेश्चन हमसे बनेंगे नहीं, हमारे लग चुके हैं। नहीं भाई ऐसा नहीं है, तुम्हारे नहीं लगे। चलो मैं तुमसे बड़ा सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर तुम्हारे एग्जाम में मान लो नए क्वेश्चन आए तो क्या तुमसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे या बाकी जितने बच्चे उनसे भी नहीं बनेंगे? तुम बोलोगे भैया जितने बच्चे हैं ना उनसे नहीं बनेंगे, तो भाई डर क्यों रहे हो? अब जब तुमसे क्वेश्चन नहीं बनने वाले तो बाकी बच्चे क्या बनाएंगे? उनसे भी नहीं बनेंगे। चलो मैं इस बात को तुम्हें समझाता हूँ बहुत अच्छे से, ध्यान से सुनो, तुम्हें बहुत मजा आने वाला है। देखो मान लो बायोलॉजी का एग्जाम है और वहां पर बैठे हो तुम और तुम्हारा दोस्त, मान लो तुम्हारे बायोलॉजी के लॉन्ग क्वेश्चन एक भी नहीं बनते, सारे छूट जाते हैं। फिर क्या, मान लो तुम्हारा एग्जाम खत्म हुआ, तुम एग्जाम से बाहर आए, तुमने अपने दोस्त से पूछा क्या भाई तेरे लॉन्ग क्वेश्चन बने बायोलॉजी में? तुम्हारा दोस्त बोलता है नहीं भाई मेरे भी एक भी नहीं बने। फिर तुम मुझे रियलिटी बताओ, तुम्हारे अंदर एक खुशी की लहर दौड़ जाती है ना, तुम सोचते हो भाई मेरा तो छूट गया, अच्छा है, लेकिन चलो इसका भी छूट गया, कोई बात नहीं, चलता है। ऐसा होता है ना? हाँ ऐसा होता है। और ह्यूमन नेचर ऐसा ही होता है, अगर तुम्हारा क्वेश्चन छूटा है तो बहुत बुरी बात है, लेकिन अगर तुम्हारे दोस्त का क्वेश्चन भी छूट चुका है तो भाई उतनी बुरी बात नहीं है, चलता है। सबके क्वेश्चन छूटे हैं, मेरा भी छूटा है, उसका भी छूटा है, कोई बात नहीं, चलता है। तुम खुश होते हो ना ऐसी बात पर? हाँ मुझे पता है बहुत खुश होते हो। अबे लड़के और लड़की हो, अबे गधे और गधी हो, तो इसी मेंटेलिटी को दिमाग में घुसाओ और बायोलॉजी के एग्जाम में दे के आओ। अगर तुम्हारे एग्जाम में नए क्वेश्चन आते हैं तुमसे छूट जाते हैं, कोई बात नहीं, तुम ये सोचना भाई मुझसे छूट गए तो बाकी बच्चों थोड़ी बनने वाला है, मुझसे छूटे हैं सबसे छूटे होंगे, कोई बात नहीं, चलता है। बस इतना सोचना, फिर देखना तुम्हें मजा आएगा, तुम ज़्यादा नहीं डरोगे। और यार देखो मैं फिर से बोल दूँ, अगर तुमने बायोलॉजी के चैप्टर को पढ़ा है, सिलेबस को पढ़ा है अच्छे से, तो तुम्हारे क्वेश्चन नहीं छूटने वाले भाई। बिहार बोर्ड कहीं से क्वेश्चन पूछ ले, तुम्हारे क्वेश्चन नहीं छूटेंगे।
इसलिए देखो डरो मत, जो होगा अच्छा होगा। बातें बहुत ज़्यादा हो गई, अब मैं तुम्हें देता हूँ PDF। देखो कि ये PDF है जहाँ पर तुम्हें मिलने वाले सारे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और सारे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन और सारे इंपॉर्टेंट MCQ। मैं तुम्हें बता दूं, एक चैप्टर में तुम्हें मिलने वाला है 30 MCQ और तुम्हें टोटल मिलने वाला है 65 शॉर्ट क्वेश्चन और तुम्हें टोटल मिलने वाला है 28 लॉन्ग क्वेश्चन। और इस वाले PDF में तुम्हें देखने को मिलने वाला है चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, मतलब कि इस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से चैप्टर लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस वाले PDF में तुम्हें मिलने वाला है चैप्टर वाइज। तो हाँ, इन दोनों PDF में ऐसा ही है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ PDF तुम्हें कैसे मिलने वाला है, लेकिन उससे पहले मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, जो बात हिंदी मीडियम वालों को बहुत ज़्यादा दर्द देने वाला है। ये PDF हिंदी मीडियम में नहीं है। हाँ, ये PDF है स्पेशली इंग्लिश मीडियम के लिए। अब ये सुन के मुझे पता तुम्हें गुस्सा आ रहा होगा, तुम बोलोगे भैया ऐसा क्यों किया आपने, सिर्फ इंग्लिश मीडियम वाले के लिए क्यों, हिंदी मीडियम की इज्जत नहीं है क्या? देखो भाई, बात बड़ी सिंपल है, टाइम की बहुत ज़्यादा कमी थी, इसलिए देखो हिंदी मीडियम के लिए PDF नहीं बन पाया। लेकिन अब तुम बोलोगे भैया कि हिंदी मीडियम वाले कुछ नहीं कर सकते। तुम एक काम कर सकते हो बहुत इजीली। देखो तुम ना सारी चीज़ें बहुत आराम से कर सकते हो। कैसे? देखो मान लो तुम खोलोगे PDF और तुम्हें देखने को मिलेगा इंग्लिश मीडियम के सारे क्वेश्चन। तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम ना अपना फ़ोन निकालना, जो क्वेश्चन होगा उसका स्क्रीनशॉट मार लेना और फिर तुम खोलना गूगल लेंस, वहाँ पर उस फोटो को भेज देना और वहाँ पर ट्रांसलेट कर लेना। तुम्हें देखने को मिल जाएगा हिंदी मीडियम के सारे क्वेश्चन। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे तुम ऐसा ही करना, तुम्हारे अच्छा रहेगा। और हिंदी मीडियम वाले सच में मैं दिल से सॉरी बोल रहा हूँ भाई, क्योंकि देखो टाइम की कमी की वजह से ऐसा नहीं कर पाया, बट कोई बात नहीं, मुझे पता है तुम लोग कर लोगे, तुम लोग स्ट्रांग हो। अब बात करते हैं PDF तुम्हें कहाँ मिलने वाला है। ये PDF तुम्हें मिलने वाला है मेरे व्हाट्सएप चैनल में, बिल्कुल फ्री है। हाँ, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तुम्हें मिलने वाला है बिल्कुल फ्री में। कैसे मिलेगा? फटाफट ज्वाइन हो जाओ इस वाले चैनल में। ज्वाइन कैसे होना है? ज्वाइन होने के लिए तुम जाओ कमेंट तुम्हें देखने को मिलेगा ये वाला लिंक, यहाँ पे क्लिक करना और फटाफट ज्वाइन हो जाना। तो फटाफट जाकर ज्वाइन हो जाओ और जाकर ले लो ये वाला PDF। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। हो सके तो वीडियो को शेयर करो, जितना हो सके उतना शेयर करो प्लीज़, जितना हो सके उतना शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, जितना हो सके उतना कमेंट करो। तुम्हें कमेंट में कुछ भी लिखना है लिख डालो, हाँ लिख डालो, कमेंट पूरा भर दो। मैं मिलूंगा किसी और वीडियो में। बाय। नेक्स्ट वीडियो कमेंट करना किस टॉपिक पर चाहिए प्लीज़। बाय। चल 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 गाड़ी स्टार्ट कर। चल चप्पल छोड़ के। हम फर्स्ट स्टार्ट। हम फर्स्ट गाड़ी चला।